यदि अपने शत्रु को परास्त करना चाहते हो तो कौवे की बात को याद कर लो, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के मोटिवेशनल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। मित्रों, आज के प्रसंग से आपको कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलेगी, तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक। मित्रों, किसी जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। उन दोनों ने एक घोंसला तैयार किया था और बड़े आनंद के साथ रह रहे थे। वे दोनों दिन भर अपने भोजन की तलाश में रहते और शाम को उसी बरगद के वृक्ष पर आकर अपने घोंसले में विश्राम करते थे। इसी तरह से काफ़ी समय बीतता चला गया और कौवी ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिससे दोनों को बड़ी खुशी हुई। कौवी को बड़ी आशा थी कि कब इनमें से हमारे बच्चे निकलेंगे। दोस्तों, होनी को कौन टाल सकता है, वह तो होकर ही रहती है। एक सर्प कहीं से उसी वृक्ष के पास आ गया और उसी बरगद के वृक्ष की खोखल में रहने लगा। यह बात कौवा और कौवी को मालूम नहीं थी कि एक सर्प भी यहाँ रहने लगा है। एक दिन कौवा और कौवी भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, परंतु वे दोनों शाम को अपने घोंसले में लौटते हैं तो वहाँ उनके अंडे फूटे मिलते हैं। यह देखकर कौवा और कौवी को बड़ा दुख हुआ। मित्रों, ऐसा 2-3 बार हो चुका था। बार बार कौवा और कौवी को उनके घोंसले में फूटे हुए अंडे मिलते थे। इस कारण से वे दोनों बड़े परेशान थे कि आखिर उनके अंडे कौन खा जाता है। दोस्तों, समय गुजरता चला गया। एक बार पुनः कौवी ने अंडे दिए। इस बार कौवी अंडों की देखभाल करने के उद्देश्य से भोजन के लिए नहीं जाती थी। वह यह देखना चाहती थी कि आखिर उसके अंडों को कौन फोड़ देता है। तो कौवी को उसी वृक्ष की एक डाली पर एक काला सर्प दिखाई दिया, जो उसके घोंसले की ओर आ रहा था। कौवी समझ गई कि और कोई नहीं, इसी ने अभी तक के हमारे सभी अंडों को खाया है। तब तक सर्प उस कौवी के घोंसले तक आ गया और अपना फन फैला करके खड़ा हो गया और कौवी के ऊपर प्रहार करना चाहा। कौवी सर्प की ऐसी स्थिति को देख करके वह डर गई और अपने अंडों को छोड़कर दूसरी डाल पर उड़कर बैठ गई। कौवी के सामने ही उस सर्प ने कौवी के अंडों को खा लिया और उसी वृक्ष की खोख में जाकर के सो गया। कौवी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई। वह यह भी समझ चुकी थी कि यह दुष्ट इसी वृक्ष की खोख में रहता है। शाम होते ही कौवा भी अपने घोंसले में लौटा। कौवी ने सारी बात अपने पति कौवा को बताई। कौवे ने सोचा तो इस सर्प को दंड देना ही चाहिए। यह सोचते सोचते वह अपने दूसरे मित्र कौवा के पास गया और उसने सारी बात अपने मित्र को बताई। उसकी बात सुनकर दूसरे कौवे ने उसको बताया कि अगर शत्रु ज़्यादा बलवान हो तो ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में धैर्य और साहस को खोना नहीं चाहिए। शत्रु से अगर सामने से युद्ध करने की क्षमता ना हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे दोबारा मौका देना नहीं चाहिए। अगर शत्रु को माफ़ कर दिया जाए तो वह पुनः तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ना कि किसी के साथ गलत करना चाहिए और ना ही अपने साथ गलत होने देना चाहिए। हे मित्र, एक छोटा सा महावत एक विशाल हाथी को अपनी बुद्धि के अंकुश से बस में किए रहता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक सरोवर है। उस सरोवर में एक राजकुमारी स्नान करने प्रतिदिन आती है। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता है और वह राजकुमारी गहनों से सुशोभित रहती है। जब वह राजकुमारी सरोवर में स्नान करती है तो वह अपने आभूषणों को उतारकर सरोवर के तट पर रख देती है। परंतु ध्यान रहे, राजकुमारी के साथ अन्य दासियां भी आती हैं जो राजकुमारी के आभूषणों की देखभाल करती हैं और वहां सैनिक भी आते हैं। तो तुम्हें
सभी आभूषणों में से जो सबसे कीमती मणियों का हार है उसे लेकर उड़ना होगा और उस हार को बड़ी सावधानी से उठाना होगा कि तुम्हें हार उठाते हुए वो दास दासियां देख लें। वह हार लेकर तुम्हें धीरे धीरे उड़ना होगा ताकि वे सैनिक तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे साथ ही दौड़ें और वह हार उसी वृक्ष की खोक में डाल देना जिसमें वह सर्प रहता है, जिससे वे सैनिक उस सर्प को देख लें। बंधुओं, उस कौवा ने अपने मित्र के कहे अनुसार ही कार्य किया। अगले ही दिन वह कौवा राजकुमारी के हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ चला और कौवे ने राजकुमारी के मणियों के हार को ले जाकर के उस खोखल में डाल दिया जहां सर्प रहता था और वहां से उड़कर वह दूसरे वृक्ष की डाल पर छिपकर बैठ गया। राजा के सैनिक उस हार को प्राप्त करने के लिए कौवे के पीछे दौड़ते दौड़ते उसी खोखल तक पहुंच गए जहां कौवा ने हार डाला था। जैसे ही सैनिक ने हार निकालने के लिए अपना हाथ खोखल में डाला तो सर्प फुसकारते हुए सैनिक को डसने के लिए बाहर निकला। तभी सैनिकों ने उस सर्प को भाले से मार डाला और हार को निकाल कर वापस लौट गए। बंधुओं, यह कौवा की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जहाँ बल का प्रयोग करने में व्यक्ति असमर्थ हो वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हर परिस्थिति का समाधान व्यक्ति को मिल सके। तो मित्रों, हमें ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल होगा। जैसे कौवा और कौवी पुनः खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे, फिर से उन्होंने अंडे दिए और बच्चे निकले और वे दोनों अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मित्रों, यदि कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य कर देना। जय श्री राधे, जय श्री राम।